नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी 5वीं वीडियो है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पर हम आपको दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ है। तो एल्डिहाइड में कुछ रिएक्शन मैंने लिखी हैं, इसको मैं 2 भागों में डालने वाला हूँ। तो इसमें 4 रिएक्शन मैंने लिखी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NH3 से होती है तो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। दूसरी बात, दूसरी रिएक्शन में कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र KOH के साथ में होती है तब क्या होता है। तीसरी है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होती है तब क्या होगा। और चौथी रिएक्शन है एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु NOH से होती है तब क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पहली रिएक्शन को हम देख लें। इसमें जो हमारे पास में पहली रिएक्शन है इसका आंसर हम आपको बता दें तो ये इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपको। तो आपको इनका आंसर किस तरीके से देना है ध्यान रखेंगे। किसी का भी इन सभी रिएक्शन में यदि पूछता है यदि वो, तो आपको किसी में भी मैकेनिज्म नहीं बताना है, क्रियाविधि किसी की भी नहीं बतानी है, केवल और केवल आपको इसकी केमिकल इक्वेशन देनी है आपको, ठीक है। और इतना ही काम करेंगे, फालतू काम नहीं करेंगे इसमें। लेकिन जितने भी प्रोडक्ट आपका बन करके आएगा उस प्रोडक्ट का नाम आप देंगे, रिएक्टेंट में जो आपने लिया है उसका नाम आप लिखेंगे इसमें, और कैटलिस्ट जिसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन को करा रहे हैं वो भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको नंबर अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे इसमें। अगर जो आप रिएक्शन को डायरेक्टली करा देते हैं और ऐसा का आपने रिएक्टेंट से उठा करके और आपने प्रोडक्ट बना करके दे दिया है तो रिएक्शन को अच्छे तरीके से मतलब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उसको कंप्लीटली सारी चीज़ें आप उसको दिखा करके लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला आंसर हम लिख रहे हैं, पहली रिएक्शन का आंसर है वो कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया। तो फॉर्मल्डिहाइड देखिए, पहले ध्यान से सुन लें। एल्डिहाइड का मतलब है CHO, ठीक है। अब इसमें फॉर्म शब्द लगाना, तो फॉर्म किसको कहा जा रहा है, जिसमें कार्बन एक होता है उसको फॉर्म बोला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद में फॉर्म हो गया, और यदि दो के लिए एसिटी शब्द हो गया। इस तरीके से नाम आपके क्या है कंटिन्यू इसमें बढ़ते चले जाएंगे। उससे अगला आने वाला है प्रोपेनो, फिर उसके बाद में ब्यूटर आएगा, फिर वेलर आएगा। इस तरीके से वो क्रम आपका चलता रहेगा। अब इसमें क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है आपके पास में, तो फॉर्मल्डिहाइड का मतलब हो गया CHO, इस तरीके से HCHO प्लस NH3। आपके पास में अमोनिया है, कौन है, अमोनिया। तो पहला है आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड आपके पास में है, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया आपके पास में। तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे हो रही है, अमोनिया, ये अमोनिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखें जरा, इसमें एक न्यूरोट्रोपिन नाम का क्या बनेगा, एक केमिकल बनेगा, एक प्रोडक्ट हमारा बनेगा। और वो बनेगा कैसे, जब मैं इसको 6 टाइम लूंगा और इसको मैं 4 टाइम लूंगा, तो मेरे पास में इसमें से क्या होगा, कुछ मात्रा में तो जल हमारा बाहर हो जाएगा। तो जो भी जल होगा आपका 6 टाइम इसमें से जल निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, जरा ध्यान से देखें प्यारे बच्चों। मैं लिखूंगा यहाँ पर CH2 का होल 6 और N4 प्लस, अब जो भी बचा हुआ है, जो भी इसके अंदर पार्ट बचा हुआ है वो आपका जल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो जल में कितना कन्वर्ट होने वाला आप देख लें जरा। हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 दूनी 12, और लेकिन हमारे पास में 6 दूनी 12 पहले से बचा हुआ। तो यहाँ पर 4 तिया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ पर लगा देंगे 6। तो आपके पास में ये जो यौगिक आया है, ये जो यौगिक है आपके पास में, इसका नाम है न्यूरोट्रोपिन, इसका नाम है न्यूरोट्रोपिन। इसका एक नाम और भी है, इसको बोलेंगे हेक्सा एसिटिलीन और टेट्राएमीन, क्या बोलेंगे, टेट्राएमीन। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से इसका दूसरा नाम भी है, या एथिलीन आप इसका नाम दे सकते हो, एथिलीन, सॉरी, यहाँ पर क्या नाम दोगे, एथिलीन, यहाँ पर एथिलीन, इस तरीके से।
एथिलीन। तो ये प्यारे बच्चों इसका नाम हो गया है, आईपीएससी नाम है नीचे वाला और ऊपर वाला इसका कॉमन नेम है। तो आप इसको उतार लेंगे रिएक्शन को। अगली रिएक्शन मैं आपको देने वाला हूं, जरा देखें किस प्रकार होगी। तो अब अगली सेकंड रिएक्शन है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, सांद्र KOH के साथ में हम करा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जहां पर ये आपको दो पार्ट नजर आते हैं तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया किसको कह रहे हैं, जहां पर आपको दो चीजें नजर आ जाएं इसको कैनिजारो कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान दें, इसमें 2 टाइम आपको ये पार्ट लेना है। तो जब आप 2 टाइम इस पार्ट को लेते हैं तो इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है, ये वाली। इसमें ये माइनस होगा तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो है, एक पॉजिटिव और एक माइनस है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस वाला जो पार्ट है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूँ एक बार, ये माइनस वाला पार्ट जो है ये प्लस वाले से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद में जब इतनी रिएक्शन हो जाएगी, सेकंड पार्ट में क्या होगा, ये हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके 2 टाइम, मैंने 2 बार लिया है, 2 टाइम्स में से एक हाइड्रोजन उसमें चली जाएगी और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी वो। उसके बाद में जो भी पार्ट बचेगा माइनस में, उसके पास में कौन चला जाएगा, पोटेशियम चला जाएगा। ठीक है, तो 2 यौगिक इसमें बनेंगे आपके पास में। देखें जरा, इसमें क्या होगा, इसको आप जैसे 2 टाइम ले रहे हैं तो ये आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड है, तो आप इसको लिख दोगे फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। तो और उसके बाद में ये आपके पास में कॉन्सेंट्रेट कैसा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों एक यौगिक तो इसमें बनेगा, एक यौगिक बनेगा CH3 और OH। ठीक है प्यारे बच्चों, मैथिल अल्कोहल प्लस दूसरा यौगिक बनेगा इसमें से HCOOK। देखने जरा, बैलेंस होगी रिएक्शन। इसमें से मैंने कहा एक तो अल्कोहल बन के निकल जाएगा और दूसरा पोटेशियम के साथ में निकल जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास में मैथेनॉल, मैथेनॉल हो जाएगा, मैथेनॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, या इस तरीके से मैथोल। ठीक है, और इसको बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम ये हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम और फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट आपके पास में हो जाएगा, फॉर्मेट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, मैथेनॉल। तो देख लें प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये रिएक्शन होने वाली है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र KOH के साथ में कराने पर। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लें, मैं इसको फिर मिटा देता हूँ, अगली रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, नोट करें फटाक से, देखें जरा, बिल्कुल ऐसी होगी। तीसरी रिएक्शन में भी आपको क्या लेना है, HCHO, ये आपको लेना है। उसके बाद में ये कह रहा है NaOH, NaOH के साथ में आप इसका अभिक्रिया को करा रहे हैं, तो ये भी 2 टाइम लेने की जरूरत है। तो एक पार्ट तो इसमें बनेगा CH3OH और प्लस दूसरा पार्ट जो बनेगा वो बनेगा HCOO और Na। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको पता लगा अभी मैथेनॉल है, ये मैथेनॉल हो जाएगा और ये आपके पास में सोडियम, सोडियम और फॉर्मेट, फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है प्यारे बच्चों, फटाक से आप इसको भी उतार लीजिए। और अगली रिएक्शन देखिए एसिटिल्डिहाइड वाली, उतारें जरा, एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया, चौथी रिएक्शन एसिटिल्डिहाइड। तो एसिटिल्डिहाइड में कौन है, CH3CHO। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस फिर से एसिटिल्डिहाइड है, ये लीजिए। ठीक है, इस अभिक्रिया को करा देंगे आप, और किसके प्रेजेंस में कराएंगे, NaOH के प्रेजेंस में करा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखें जरा, इसमें से क्या निकलने वाला है, चेक कर लें एक बार इसको, आपके पास में क्या क्या निकलने वाला है। इसमें से आपको मिला ये वाला पार्ट और ये आपके पास में, सॉरी एक मिनट,
दोबारा से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई है इसमें। पहला है इसमें CH3C और आपके पास में है CHO, ठीक है। और उसके बाद में है प्लस CH3CHO, ये है, और NaOH, ठीक है। तो जहाँ तक है ये अभिक्रिया एल्डोल पे चली जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन ये वाला इस ऑक्सीजन के साथ में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखें जरा, CH3C हो जाएगा, इस पर एल्कोहल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में CH, ये इसके साथ में चलाएगा सिंगल बॉन्ड, और CH2 और ये CHO। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास में यौगिक आया है एल्डोल, ठीक है। इसको एल्डोल बोलेंगे आप, एल्डोल संघनन जो बोलते हैं आप, इसी को कहते हैं, ठीक है, एल्डोल संघनन। तो एल्डोल का मतलब हो गया जिसमें ओल भी है और अल भी है, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड भी और एल्कोहल भी है। जहां पर ये दोनों ग्रुप क्रियात्मक समूह यदि एक साथ आ जाएं, फंक्शनल ग्रुप, तो वो यौगिक क्या कहलाएगा, एल्डोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्डोल। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार रिएक्शन हो गई आपकी एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ में, तनु यानी कि डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में जब होती है, तो सीधी सी बात है क्या मिल रहा है आपको, एल्डोल प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। तो हालांकि इसको नहीं अभी हम कहने वाले हैं, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन को जब कराएंगे तो अलग ही प्रकार से कराएंगे, ठीक है। तो इसमें आप एल्डोल कंडेंसेशन में क्रॉस एल्डोल भी होती है और ये भी होती है सामान्य वाली। इसमें ये दो के बीच में ही रिएक्शन होगी, या तो होगी ये एल्डिहाइड के प्रेजेंस में, या तो दोनों समान एल्डिहाइड और ये हो, दोनों एल्डिहाइड, या फिर दोनों कीटोन हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं से ही क्या बनेगा, एल्डोल बनने वाला है, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को डाल लें। आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें प्यारे बच्चों। जिस प्रकार की भी सामग्री आपको चाहिए बोर्ड से एग्जाम से पहले, वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके चलते आपको कुछ लाइव क्लास के लिए भी मैं बोल रहा हूँ बच्चों से कि जिस दिन का एग्जाम होगा आपका, उस दिन उससे 2 दिन पहले लाइव क्लास आपकी चलेगी और 4 घंटे रेगुलर चलेगी, जिसमें हम आपका क्वेश्चनों को जो जवाब देंगे, और कुछ क्वेश्चन हम अपने तरीके से कराएंगे जिनकी संभावना है क्वेश्चन की आने की बोर्ड में, ताकि आपकी जो परसेंटेज है बहुत अच्छे से बन जाए और आप अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में कर सकें। तो उसके लिए भी लाइव क्लास चलाएंगे। तो सभी बच्चे हमारे चैनल पर बने रहेंगे। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।